এইটো পাছৱৰ্ডটো কি হয় দেখো এইটো লৈ যাওঁ কোনটো আপুনি চাৰ্টো লগালে ओके गुड मॉर्निंग क्लास आज दोलदा थोड़ा बीमार है बेचारा इसीलिए थोड़ा लेट हो गया स्टार्ट करने ठीक है ओके तो आज थोड़ा क्रॉप पढ़ेंगे जो पुराना स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ाया था ना जो एक्सटेंड होता क्रॉप थोड़ा न्यू सिलेबस पे थोड़ा ज़्यादा ही क्रॉप दे दिया तो वो सब थोड़ा आज डिस्कस करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत कुछ ऐड हो गया आप लोगों का सिलेबस पे वीडियो का तो कितना क्रॉप को आप याद रख पाएंगे नहीं पता है अराउंड 16 जैसा तो क्या आपका फुट कॉपी दिया हुआ है अभी नया सिलेबस में पहले जो पढ़ाया था उसके अलावा 16 ऐसा क्रॉप और मतलब टोटल 16 ऐसा क्रॉप है नया तो आपको बहुत सारा मिल जाएगा अभी मतलब उस पर भी बहुत सारा आपको पढ़ना पड़ेगा थोड़ा बहुत तो पढ़ना ही पड़ेगा ठीक है तो जितना हो सके मैं उसको कंसाइज करके देने का कोशिश करूँगा ठीक है आप लोगों को तो मैं प्लाम नहीं पढ़ाया था ना लास्ट टाइम नहीं पढ़ाया था ना प्लाम के बारे में एक दो कुछ बोला था शायद है ना सिर्फ नोट्स दिया था ना प्लाम का थोड़ा अभी पढ़ा देता हूँ दे देता हूँ थोड़ा नोट्स ठीक है अभी पीपीटी नहीं है मेरे पास क्योंकि पीपीटी बना के पढ़ाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा है ना इसी महीने को खत्म करने आप लोगों कोर्स को क्योंकि अप्रैल में तभी आप लोग रिवीजन कर पाएंगे ना एक महीना तो रिवीजन करने के लिए चाहिए होगा है ना उसके बाद प्लाम का थोड़ा लिख लीजिए आज स्टार्ट करेंगे प्लाम के बारे में प्लाम जो आपका एक टेम्परेट फ्रूट है ना या अरुणाचल पे भी टेम्परेट जोन जो होता है फॉर एग्जांपल वेस्ट कामेंग हो गया है ना शेरगांव के साइड पे उसके बाद आपका अपर सियांग हो गया है ना उस साइड पे क्या किया जाता है प्लाम का खेती किया जाता है ठीक है तो थोड़ा इसका फर्स्ट उसका साइंटिफिक नेम लिख लीजिए है ना साइंटिफिक नेम उसका क्रोमोसोम नंबर फैमिली मैं बोलता जाऊंगा आप लोग लिख के जाएंगे नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा उसको ओरिजिन है ना वो थोड़ा लिख लिया साइंटिफिक नेम लिखिए इसका एक तो पूर्णस स्पेसिस है पूर्णस स्पेसिस में आपको एक डोमेस्टिका मिल जाएगा एक सेलिसिना मिल जाएगा ठीक है पूर्णस स्पेसिस लिख लीजिए स्पेसिस इस पे दो टाइप का होगा मैं आपको लिखा दूंगा ठीक है एक आपका जापानीज प्लाम को सेलिसिना बोलता है और इंडियन यूरोपियन जो होता है उसको डोमेस्टिका बोलता है ठीक है प्रूनस डोमेस्टिका प्रूनस सेलिसिना क्रोमोसोम नंबर लिख लीजिए इसका 32 फ्रूट टाइप भी लिख लीजिएगा क्रोमोसोम नंबर 32 फैमिली रोजेसी ओरिजिन होगा इसका जापान एंड फ्रूट टाइप होगा उसका ग्रुप हो जाएगा ये बेसिक सा इसका इंफॉर्मेशन है ना ये तो सबको पता ही होगा उसके बाद लिखिए इसका सॉइल एंड क्लाइमेट के बारे में ठीक है सॉइल एंड क्लाइमेट के बारे में लिखिए ये एक टेम्परेट क्रॉप है थ्राइव्स बेस्ट इन टेम्परेट कंडीशन उतना लिख लीजिए सॉइल एंड क्लाइमेट में क्लाइमेट एंड सॉइल लिख लीजिए नहीं तो सॉइल एंड क्लाइमेट भी लिख सकते हैं क्लाइमेट एंड सॉइल में थ्राइव बेस्ट इन टेम्परेट कंडीशन लिख लीजिए है ना आपका उसके बाद सॉइल का एक दो पॉइंट लिख लीजिए एक दो पॉइंट ठीक है एक ऐसा पॉइंट लिखा आपने एक ऐसा पॉइंट लिखा आपने ठीक है 2 पॉइंट उस पर बहुत ज्यादा नहीं ठीक है उसके बाद लिखिए सॉइल का लिखिए रेड लेटरिटिक सॉइल सॉइल
रेड लेटेरिटिक सॉइल विथ गुड ड्रेनेज, एक लाइन हो गया, उतना ही लिखिए और नहीं चाहिए। उसके बाद गुड ड्रेनेज, ड्रेनेज सिस्टम है ना, ड्रेनेज। उसके बाद और एक लाइन लिखिए, सॉइल पीएच, एवरेज सॉइल पीएच इज 5.8 to 6.5 लिख लीजिए। 5.5 नहीं तो 6.5 भी लिख सकते हैं, नहीं तो 5.8 to 6.5 लिख लीजिए, हो जाएगा क्लाइमेट एंड सॉइल में। उससे ज्यादा नहीं लिखेंगे, एक दो लाइन सिर्फ। उसका प्लांटिंग सीजन लिख लीजिए, कौन सा सीजन में प्लांट किया जाता है उसको। प्लांटिंग सीजन जो हो गया आपका उसका जून टू नवंबर, जून टू नवंबर, और कभी कभी दिसंबर में भी क्या जाता है, दिसंबर टू कौन सा मंथ था, दिसंबर टू जनवरी, इन दोनों सीजन पे उसको प्लांटिंग किया जाता है। ठीक है, प्लांटिंग सीजन हो गया, दो दो लाइन सिर्फ। उसके बाद इसका वैरायटी लिख लीजिए एक दो। वैरायटी लिखिए, अर्ली वैरायटी, मिड वैरायटी और लेट वैरायटी, दो तीन होता है ना, अर्ली, मिड और लेट वैरायटी। यहाँ पे आपको एक एक लिखा देता हूँ, ठीक है, वैरायटी का नाम ज्यादा लिखा हूँ, एक एक लिखा हूँ, एक एक लिखा देता हूँ, होगा। अर्ली वैरायटी में लिखिए सांता रोजा, बहुत पॉपुलर वैरायटी है सांता रोजा। अर्ली वैरायटी पे लिखिए सांता रोजा। मिड पे लिखिए सत्सुमा, सत्सुमा वैरायटी, मिड पे लिखिए एक एक वैरायटी लिख लीजिए। लेट पे लिखिए शीरो। जापानीज वैरायटी जो होता है वो ज्यादा पॉपुलर होता है यूरोपियन से। जापानीज वैरायटी को इंडिया में भी बहुत ज्यादा ग्रो किया जाता है फ्लावर्स का। ठीक है, ये हो गया आपका तीन वैरायटी का नाम अलग अलग। उसके बाद लिखिए यहाँ पे और एक पॉइंट लिख सकते हैं, जो जो प्रूनस सेलिसिना होता है ना, जो जापानीज होता है ना, जापानीज वाला जो प्लाम होता है ना, उसको अरुणाचल प्रदेश में उसको ग्रो किया जाता है, ये वाला स्पीसीज को ग्रो किया जाता है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में प्रूनस सेलिसिना जो होता है ना उसको ग्रो किया जाता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे, वैराइटीज में वो लिख लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट लिखिए ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग में लिखिए, ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग में लिखिए मोस्टली फॉलोड मॉडिफाइड सेंट्रल लीडर सिस्टम। पढ़ाया था ना आप लोगों को, सेंट्रल लीडर, मॉडिफाइड सेंट्रल लीडर, ओपन सेंटर, है ना। मोस्टली फॉलोड मॉडिफाइड सेंट्रल लीडर सिस्टम। मॉडिफाइड सेंट्रल लीडर सिस्टम। ठीक है, मॉडिफाइड सेंट्रल लीडर सिस्टम, इसको उस पर फॉलो किया जाता है। ठीक है, उसके बाद और एक दो लाइन लिख लीजिए प्लांट प्रोटेक्शन के बारे में। प्लांट प्रोटेक्शन में उसका फ्रूट फ्लाई ही सबसे ज्यादा उसको देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे फ्रूट फ्लाई आपको देखने को मिलेगा प्लांट प्रोटेक्शन में। ठीक है, प्लांट में मोस्टली फ्रूट फ्लाई का इन्फेस्टेशन ज्यादा देखने को मिलता है। और उसका उसको हम कैसे क्या प्रिवेंट कर सकते हैं, फ्रूट फ्लाई को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, मेलाथियन लगा के। ठीक है, मेलाथियन स्प्रे करेंगे, मेलाथियन 50 EC को हम क्या करेंगे, स्प्रे करेंगे। स्प्रेइंग ऑफ मेलाथियन 50 EC एट 2 ml पर लीटर, इतना यूज करके हो जाएगा।
ठीक है, हो गया। उसके बाद लिखिए आप उसका इल लिखिए, इल लिख लीजिए। इल लिख लीजिए इसका। एवरेज इल होता है उसका अराउंड 25 to 30 kg पर ट्री पर ईयर। 25 to 30 kg पर ट्री पर ईयर। ठीक है, छोड़ दीजिए। तो इसके बाद आपको थोड़ा थोड़ा मैं पॉइंट वाइज लिखा दूंगा कुछ कुछ, हाँ, उसको आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखा दूंगा, उसको याद रखने से आप लोगों को हो जाएगा। ठीक है, और एक लाइन लिख लीजिए, अरुणाचल के बारे में लिख लीजिए। अरुणाचल का कौन सा रीजन पे उसको ग्रो किया जाता है, ठीक है, वो लिख लीजिए। ग्रोइंग रीजन ऑफ प्लम इन अरुणाचल प्रदेश। ग्रोइंग रीजन जो होता है, हाँ, पर ट्री, हाँ, 25 to 30 kg पर ट्री पर ईयर ईल। ठीक है, उसका ग्रोइंग रीजन लीजिए अरुणाचल पे कहाँ कहाँ है। ठीक है, एक तो लिखिए जो टेम्परेट जोन होता है अरुणाचल का ना, उस पर ज्यादा ग्रो किया जाता है, उसको लिखिए। ठीक है, उसको लिखिए। एक तो लिखिए वेस्ट कामेंग, वेस्ट कामेंग, उस पर आपको लिख लीजिए शेरगांव। वेस्ट कामेंग में शेरगांव पे इसको आपका इसका कल्टीवेशन देखने को मिलेगा, है ना। उसके बाद लिखिए तवांग, तवांग साइड, है ना। उसके बाद लिखिए अपर सियांग, अपर सियांग, है ना। इस साइड पे अरुणाचल में, इस अरुणाचल के से टेम्परेट जोन जो होता है ना, वहां पे आपको प्लम का खेती देखने को मिलेगा। ठीक है, हाँ, ऑनलाइन का कोई डाउट होने से आप लोग बोलिए। ठीक है, कुछ अगर लिखने को रह गया तो मुझे बोल सकते हैं। ये पीपीटी बना के इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा ना, बहुत ये खत्म ही नहीं होगा अगर पूरा सिलेबस को मैं पीपीटी बना के पढ़ाऊंगा तो, इसलिए थोड़ा लिख लिख के पढ़ा रहा हूँ ताकि आप लोगों को भी याद रहे। ठीक है, और बहुत ज़्यादा मैं उसको बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं पढ़ाऊंगा उस पर। ठीक है, जो जो इम्पोर्टेंट है उसको ही पढ़ाऊंगा। उसके बाद नेक्स्ट उसका अभी पॉइंट्स लिखेंगे। ठीक है, मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखेंगे प्लान में। उसका और एक लिख लीजिए चिलिंग रिक्वायरमेंट। चिलिंग रिक्वायरमेंट मैं बोला था, है ना, टेम्परेट क्रॉप को क्या होता है, एक चिलिंग रिक्वायरमेंट चाहिए होता है ना। बिलो 10 डिग्री सेल्सियस या बिलो 5 डिग्री सेल्सियस उसको एक ठंडा एनवायरमेंट चाहिए होता है। ठीक है, फॉर सर्टेन पीरियड। अगर देखा जाए तो अलग अलग क्रॉप का अलग अलग होता है, किसी को 1 महीना, किसी को 2 महीना, है ना, किसी को 1500 आवर्स चाहिए होता है, किसी को 1000 आवर्स चाहिए होता है। जब वो उसको ठंडा वो एनवायरमेंट मिलेगा, है ना, चिलिंग टेम्परेचर जब मिलेगा उसको, उसके बाद ही उसका डोरमेंसी ब्रेक होगा, तभी उसमें फ्लावरिंग आना स्टार्ट होगा, है ना। बोला था आप लोगों को, है ना, मैं चिलिंग रिक्वायरमेंट के बारे में बोला था, है ना। कोई भी टेम्परेट जोन का उसका वो एक कैरेक्टरिस्टिक्स है टेम्परेट जोन का, इसलिए टेम्परेट जोन का क्रॉप्स को हम वहाँ पे ग्रो नहीं कर पाते, है ना। यहाँ पे क्या होता है, आप ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल में हम इसलिए ग्रो नहीं कर पाएंगे उसको, क्योंकि उसको जो चिलिंग टेम्परेचर चाहिए होगा ना, चिलिंग रिक्वायरमेंट चाहिए होगा, वो हम यहाँ पे दे नहीं पाएंगे उसको, है ना। आर्टिफिशियली दे सकते हैं, लेकिन फिर भी वो बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है, महंगा हो जाता है। आप आर्टिफिशियली फूड ट्री को कितना ऑर्चर्ड को में कितना आप वो करेंगे ना, उसको टेम्परेचर दे पाएंगे, है ना। तो अगर उसको आर्टिफिशियली कराया जाएगा तो बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा, फार्मर्स उसको अडॉप्ट ही नहीं कर पाए। ठीक है, अगर कुछ रिसर्च पर्पस के लिए आप कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन कमर्शियल पर्पस के लिए एकदम वो प्रैक्टिकल नहीं होता है। तो क्योंकि ऑर्चर्ड पे देखिए प्लांट भी बहुत बड़ा बड़ा होगा ना, एक एप्पल का पेड़ ही देख लीजिए, 2-3 एप्पल का पेड़ ही देख लीजिए, प्लाम का ही देख लीजिए, है ना। तो सब प्लांट पे आपको वो क्या होता है, क्योंकि फूड क्रॉप को इसलिए प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में किया नहीं जाता है ना। अगर आर्टिफिशियल दिया जाएगा तो कंट्रोल एनवायरमेंट दिया जाएगा उसको, है ना। उसको प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के अंदर किया जाएगा, तो फ्रूट्स क्रॉप को प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के अंदर किया नहीं जाता है मोस्टली। किया जाता है जो जैसे कि आपका ड्रैगन फ्रूट हो गया, स्ट्रॉबेरीज हो गया, है ना, उसको कर सकते हैं आप लोग उन सबको, लेकिन बड़ा बड़ा ट्रीज को आप नहीं कर पाएंगे उसको, है ना। उसका स्ट्रक्चर ही बना नहीं पाएंगे उसको, है ना। तो वो प्रैक्टिकली थोड़ा मतलब क्या हो जाएगा, इम्पॉसिबल तो नहीं बोलूँगा, थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए जो लो चिलिंग वैराइटीज होता है, जो आपका एप्पल हो गया, है ना, एप्पल का जो HRMN ऐसा कुछ था वैरायटी का नाम, HRMN था शायद, और आपका कीवी हो गया, उसके बाद आपका प्लम हो गया, है ना, उन सब का लो चिलिंग वैरायटी निकलता है। मतलब उसको बहुत कम टाइम चाहिए, कम चिलिंग रिक्वायरमेंट चाहिए होता है, मतलब उसका डोरमेंसी को ब्रेक करने के लिए। तो उन सब वैरायटी को यहाँ पे ग्रो किया जाता है।
अगर आपको देखेंगे कि हाँ यहाँ पे तो सब ट्रॉपिकल एरिया पे तो हमारा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में हमारा एयू में उसको ग्रो किया गया है आपका एप्पल का अच्छा खासा उसका रिसर्च चल रहा है वहाँ पे। फिर भी बहुत इन्फेस्टेशन है उस पर, इंसेक्ट का इन्फेस्टेशन आया है, डिजीज आया है, लेकिन फिर भी ग्रो किया गया है। और जो ग्रो किया गया है वो आपका लो चिलिंग वैराइटीज HRMN बोल के एक वैरायटी है, वो ग्रो किया जाए, अप्पा या उप्पा ऐसा कुछ बोल के एक वैराइटीज था, वो लो चिलिंग वैरायटी। मतलब उस पर क्या होगा, आपको बहुत कम टाइम चाहिए उसको, क्या कम टेम्परेचर में जो लो चिलिंग रिक्वायरमेंट होता है ना, उसको आवर्स पकड़ लीजिए, किसी को एक महीना, किसी को 2 महीना चाहिए होता है ना, इन लोगों को बहुत कम चाहिए होता है जो लो चिलिंग होता है ना। तो उस पर कम ठंड में उसको क्या होगा, उसका डोरमेंसी ब्रेक हो जाएगा, उस पर फ्लावरिंग आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है चिलिंग रिक्वायरमेंट। हमेशा टेम्परेट क्रॉप पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है चिलिंग रिक्वायरमेंट। यहाँ पे चिलिंग रिक्वायरमेंट आपको चाहिए होगा, जापानीज में चाहिए होगा 7 to 1000 आवर्स। जापानीज और यूरोप दोनों बोला था ना, जापानीज में चाहिए होता है आपको 700 to 1000 आवर्स बिलो 7 डिग्री सेल्सियस, बिलो 7 डिग्री सेल्सियस। यूरोपियन पे आपको चाहिए होगा 1000 to 1200 आवर्स, 1000 to 1200 आवर्स बिलो 7 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये हो गया आपका चिलिंग रिक्वायरमेंट। ऑलमोस्ट हो गया इसमें। अभी 1-2 पॉइंट लिख लीजिए पॉइंट वाइज, ठीक है, मैं बोल के जाऊंगा आप लोगों को। वो पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट लिखिए, कॉमर्शियली ग्रोन इन जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश। इसको कॉमर्शियली जो ग्रो किया जाएगा वो जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में मास प्रोडक्शन किया जाता है प्लम का। ठीक है, और ड्राइड प्लम को मैंने फर्स्ट स्लाइड में आप लोगों को दिखाया था, ड्राइड प्लम को क्या बोला जाता है, प्रून्स बोला जाता है। तो ड्राई फ्रूट में हम प्रून्स खाते हैं ना, देखा है ड्राई फ्रूट्स में प्रून्स आता है ना, उसको प्लम से बनाया जाता है। ठीक है, ड्राई प्लम्स आर नोन एज प्रून्स। ठीक है, उसको याद रखेंगे। ठीक है, मेजर कल्टीवेटेड स्पीशीज 2 था, एक जापानीज, एक यूरोपियन। जापानीज का सेलिसिना हो गया, पूर्णा सेलिसिना हो गया, और यूरोपियन का क्या था, डोमेस्टिका था, है ना, सेलिसिना हो गया, डोमेस्टिका था। ये दोनों आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद हो ही गया ऑलमोस्ट, इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है नहीं। मॉडिफाइड सेंट्रल लीडर सिस्टम फॉलो करते हैं, उसको आप लोग को ऑलरेडी बोला मैंने, है ना, हो जाएगा इस पे प्लम पे। और एक लिख लीजिए प्लम के बारे में, और एक भूल गया मैं लिखाने के लिए, एक क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट है। ठीक है, क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट है, क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट पता है ना, क्लाइमेक्टेरिक क्या होता है ना, उस पर रेस्पिरेशन रेट क्या होता है, ज्यादा होता है ना। रेस्पिरेशन रेट आप उसको हार्वेस्ट करने के बाद भी उस पर रेस्पिरेशन रेट चलता रहता है ना, मतलब हार्वेस्ट करने के बाद भी वो पक जाएगा, है ना। तो जो ऐसे आप लोगों में उसको ऐसे ट्रिक बना के आप लोगों को बोला था कि जो फ्रूट्स मोस्टली मीठा टेस्ट का होता है ना, फ्रूट पे बोल रहा हूँ, ठीक है, पोमोलॉजी पे बोल रहा हूँ, जो फ्रूट्स मीठा टेस्ट का होता है ना, वो मोस्टली आप देखे जाएंगे तो उसको क्या होता है, वो क्लाइमेक्टेरिक होता है। और जो सावर होता है ना, जो टेंगी टेस्ट होता है, सावर टेस्ट होता है ना उसका, वो क्या होता है, मोस्टली आपका नॉन क्लाइमेक्टेरिक होता है। ठीक है, एक्सेप्ट कीवी क्लाइमेक्टेरिक है। कीवी का टेस्ट थोड़ा टेंगी होता है, सावर होता है, मीठा भी होता है ना मोस्टली, लेकिन कभी कभी सावर भी होता है कीवी, लेकिन क्लाइमेक्टेरिक पे आ जाता है। ठीक है, बाकी सब आपका नॉन क्लाइमेक्टेरिक होता है, जैसे साइट्रस हो गया, जैसे आपका ग्रेप्स हो गया, है ना, जैसे आपका लीची हो गया, पोमग्रेनेट को भी माना जाता है, पोमीग्रेनेट को भी आपको नॉन क्लाइमेक्टेरिक में माना जाता है ना। वो सब सावर टेस्ट वाला जो होता है मोस्टली नॉन क्लाइमेक्टेरिक होता है। ठीक है, जो मीठा टेस्ट होता है, पपाया, पाइनएप्पल, जैक फ्रूट, प्लम, है ना, एप्पल, ये सब क्या होता है आपका क्लाइमेक्टेरिक बोला जाता है उसको। ठीक है, मतलब उसको हार्वेस्ट करने के बाद भी उसका रेस्पिरेशन रेट फास्ट होता है, फास्ट रेस्पिरेशन रेट जब होगा तब वो फास्ट पक जाएगा, है ना, जल्दी पक जाता है। और बाकी जो नॉन क्लाइमेक्टेरिक होता है उसका रेस्पिरेशन रेट बहुत स्टीडी होता है, धीरे धीरे रेस्पिरेशन होता है ना, तो उसको क्या होता है, वो पकता नहीं है, उसे सड़ जाएगा लेकिन पकेगा नहीं। ठीक है, उसको हम उतना याद रखेंगे। प्लम को इसमें ही हम क्या करेंगे, हो जाएगा। प्लम का और एक प्रॉब्लम लिख लीजिए आप लोग, प्लांट प्रोटेक्शन में फ्रूट फ्लाई लिखाया था ना, उस पर और एक ऐड कर लीजिए, प्लम पॉक्स वायरस लिख लीजिए, तो एक PPV, प्लम पॉक्स वायरस। इसके बारे में कुछ नहीं लिखना है, अगर पूछा जाए
तो ये किसका बीमार है बोलने से प्लाम का है, इतना डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, हो जाएगा। प्लाम पॉक्स वायरस को लिख लीजिएगा। कुछ है गया, हो गया, प्लाम के बारे में हो गया। उसके बाद हम वालनट लिखेंगे। वालनट भी लास्ट टाइम आप लोगों को लिखाया था वालनट, फिर भी थोड़ा लिखा देते हैं। वालनट लिख लीजिए। नेक्स्ट वालनट, उसका बॉटनिकल नेम क्या है ना, फैमिली क्या है, बॉटनिकल नेम और फैमिली के बारे में आता है उसका, ठीक है। फैमिली क्या है ना। उसके बाद क्रोमोसोम नंबर, उसके बाद फ्रूट टाइप, उसके बाद ओरिजिन, कॉमन सा चीजें लिख लीजिए उसको, ठीक है। बॉटनिकल नेम होता है उसका जुगलेंस, क्या था, जुगलेंस रेजिया था ना, जुगलेंस रेजिया बोलते हैं उसको, ठीक है। वालनट का बॉटनिकल नेम हो गया आपका जुगलेंस रेजियस। इसका जो फैमिली है ना, उसके बारे में एक दो क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, ठीक है। इसका फैमिली का नाम थोड़ा अलग है, जुगलैंडेसी है, जुगलैंडेसी, जुगलैंडेसी इसका फैमिली है, ठीक है। जुगलैंडेसी फैमिली से यही है सिर्फ, उसको कभी कभी पूछा जाता है, ठीक है। उसका क्रोमोसोम नंबर 32, ओरिजिन सेंट्रल एशिया, फ्रूट टाइप हो गया उसका नट, ठीक है। सेंट्रल एशिया, क्रोमोसोम नंबर 32, फ्रूट टाइप हो गया उसका नट। ये उसका बेसिक सा इंफॉर्मेशन है, होगा, लिख लिया इतना। उसके बाद हम थोड़ा इसका और एडिबल पार्ट भी लिख लीजिए उसी में, इसका एडिबल पार्ट भी लिख लीजिए। एडिबल पार्ट कौन सा है इसका, कार्नेल और कोटिलिडन, कार्नेल कोटिलिडन और कार्नेल भी लिख सकते हैं, कार्नेल और कोटिलिडन का हम क्या करेंगे, उसका खाया जाता है उसको, ठीक है। कार्नेल और कोटिलिडन उसका एडिबल पार्ट है। उसके बाद लिखिए आप लोग उसका क्लाइमेट एंड सॉइल लिख लीजिए, मैं बोल के जाऊंगा, आप लोग लिख लीजिए क्लाइमेट एंड सॉइल। सेंसिटिव टू क्लाइमेट पे लिखिए, दो लाइन लिख लिया, क्लाइमेट में लिखिए सेंसिटिव टू एक्सट्रीम विंटर और एक्सट्रीम समर। हाईली भी लिख सकते थे, नहीं लिखने से भी हो जाएगा, हाईली सेंसिटिव टू एक्सट्रीम विंटर और एक्सट्रीम समर, ठीक है। एवरेज सॉइल pH इज 6 to 7, एवरेज सॉइल pH इज 6 to 7, ठीक है। इस पे लिखिए एक दो लाइन लिखिए, यहाँ पे लिखिए आपका वालनट इज ए गुड सोर्स ऑफ फैट, ठीक है। बहुत ज्यादा फैट मिलेगा आपको वालनट पे। अरे क्या हो गया, गुड सोर्स ऑफ फैट लिख लीजिए, गुड सोर्स ऑफ फैट। उसके बाद लिखिए इट इज ए क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप, कॉमा लिखिए पॉलिनेशन बाय विंड, एक एक पॉइंट लिखिए। क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप कॉमा पॉलिनेशन बाय विंड से पॉलिनेट होता है, ठीक है। क्रॉस है, विंड से पॉलिनेशन होगा उसका, ठीक है। और थोड़ा एक दो लिखा देते हैं, वेराइटीज के बारे में लिखा देते हैं। गोविंद रूपा करण, वेराइटीज का नाम लिखिए, गोविंद रूपा करण, दो को याद रखने से भी हो जाएगा। जो आपका
अरुणाचल प्रदेश में है, मोस्टली आपको मिलेगा अरुणाचल प्रदेश में देखेगा आपको एक मिलेगा चैंडलर। चैंडलर एक वैरायटी होता है अरुणाचल प्रदेश में जो ग्रो किया जाता है, चैंडलर। और एक होता है फ्रॉन्केट बोल के, ठीक है, इसका स्पेलिंग फ्रॉन्केट का स्पेलिंग सही है कि नहीं इतना मुझे भी नहीं पता। ये दोनों जो होता है कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश पे ग्रो किया जाता है इसको, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश पे इसको ग्रो किया जाएगा, होगा। इतना वैरायटी याद रखने से हो जाएगा। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश का थोड़ा जगह भी लिख लीजिए, कहाँ कहाँ कौन सा रीजन पे ग्रो होता है। सेम रीजन पे, थोड़ा टेम्परेट रीजन पे इसको ग्रो किया जाता है, तावांग पे, वेस्ट कामेंग पे और लोअर सुबनसिरी पे, ठीक है। तावांग पे ग्रो किया जाएगा, तावांग, वेस्ट कामेंग और लोअर सुबनसिरी। इसको देखने को मिलेगा तो, ठीक है। इसके बाद एक पॉइंट लिखिए, इसका जो प्रोपागेशन है ना वो पैच बडिंग है, ठीक है। आप लोगों को पढ़ाया था मैं पैच बडिंग। प्रोपागेशन जो होगा पैच बडिंग, प्रोपागेशन है उसका पैच बडिंग। नॉन क्लाइमेटेरिक फ्रूट है एक, ये सब पॉइंट लिख लीजिए, ठीक है। नॉन क्लाइमेटेरिक फ्रूट, ये नॉन क्लाइमेटेरिक हो गया आपका। मॉडिफाइड सेंट्रल लीडर सिस्टम, ट्रेनिंग सिस्टम में क्या फॉलो करेंगे हम, ट्रेनिंग सिस्टम पे क्या किया जाता है उसको, मॉडिफाइड सेंट्रल लीडर सिस्टम, मॉडिफाइड सेंट्रल लीडर सिस्टम कमर्शियल उसको फॉलो किया जाता है, ठीक है। और 2-3 लाइन लिख लीजिए, बहुत ज्यादा नहीं। प्रोटीन, फैट ये सब नहीं चाहिए, कितना परसेंट पे है वो एचडीओ के लिए है, आप लोगों के लिए नहीं है। हार्वेस्टिंग कब करना है वो लिख लीजिए, हार्वेस्टिंग लिख लीजिए, हार्वेस्टिंग पे लिखिए, हार्वेस्टिंग पे लिखिए पीटीबी स्टेज लिखिए, पीटीबी स्टेज लिखिए। पी से लिखिए पैकिंग टिश्यू टर्न ब्राउन, पैकिंग टिश्यू टर्न ब्राउन, पैकिंग टिश्यू टर्न ब्राउन, ठीक है। ये स्टेज में इसको हार्वेस्ट किया जाता है। और टाइम कब हार्वेस्ट करेंगे हम, आपका अगस्त और सितंबर में, इसका टाइम हो गया अगस्त और सितंबर में इसको हार्वेस्ट किया जाता है, ठीक है। इल लिख लीजिए इसका, इल, इल लिख लीजिए इसका। 30 to 40 kg, 30 to 40 kg of shelled nut per tree per year। शेल नट मतलब उसका कार्नेल को नहीं बोल रहे, ठीक है, पूरा शेल को भी के साथ बोल रहा हूँ, ठीक है। ये शेल्ड नट मतलब नट को पूरा शेल के साथ बोल रहा हूँ, ठीक है, कार्नेल के साथ नहीं बोल रहा हूँ। 30 to 40 kg शेल नट पर ट्री पर ईयर, ठीक है। एक 2 फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर भी लिख लीजिए इसका, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर भी लिख लीजिए, 2 हो सके तो 2 लिख लीजिए इसमें। एक तो हो गया आपका रॉयल रेंसिडिटी, ऑयल रेंसिडिटी, सॉरी, ऑयल रेंसिडिटी हो गया एक। दूसरा हो गया आपका सन स्केल, दूसरा हो गया आपका विंटर सन स्केल, सॉरी, विंटर सन स्केल। ये दोनों लिखने से ही हो जाएगा, हो गया। ये आपका वॉलनट का भी इतना से ही हो जाएगा। यहीं से जो क्वेश्चन आएगा, यहीं पे आपको थोड़ा प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी पूरा इतना इसको लिखने नहीं आएगा, अगर आएगा भी तो इसी से हम लिखेंगे, ठीक है। हार्वेस्टिंग क्लाइमेट सॉइल, उसका टेक्सोनॉमी के बारे में थोड़ा बेसिक्स, उसका जो
इन्फॉर्मेशन है, साइंटिफिक नेम ये सब लिख के ना। चिलिंग टेम्परेचर यहाँ पे नहीं चाहिए होता है, ठीक है। वॉलनट में मोस्टली चिलिंग टेम्परेचर का यहाँ पे कोई मेंशन नहीं किया गया है, ठीक है। यहाँ तक लिखेंगे वॉलनट के बारे में। उसके बाद आपका और एक क्रॉप था, ओके मैं देखता हूँ, और एक क्रॉप था, कहाँ गया? हाँ, पियर में लिख लीजिए, पियर। नेक्स्ट फूड लिखिए पियर। ऑनलाइन लोग, आप लोग देख रहे हैं ना क्लास ऐसे? पियर, उसका बोटनिकल नेम क्या है? फैमिली, क्रोमोसोम नंबर, उसके बाद पहले इतना लिख लीजिए बेसिक से। ओरिजिन, फ्रूट टाइप, ओरिजिन। ये तीनों जो क्रॉप है ये आपका टेम्परेट क्रॉप है, ठीक है। पहले मैं टेम्परेट क्रॉप को पढ़ रहा हूँ, उसके बाद बाकी सब पढ़ेंगे। हो गया। इसका बॉटनिकल नेम हो गया आपका पायरस कम्युनिस, है ना। उसका बॉटनिकल नेम हो गया पायरस कम्युनिस, कम्युनिस ही था ना, कम्युनिस ही था। रोजेसी उसका फैमिली हो गया, रोजेसी फैमिली हो गया। क्रोमोसोम नंबर उसका हो गया 34, क्रोमोसोम नंबर 34। ओरिजिन हो गया उसका वेस्टर्न चाइना, शायद वेस्टर्न चाइना, चाइना लिखने से भी हो जाएगा, वेस्टर्न चाइना हो गया इसका ओरिजिन। और उसका फ्रूट टाइप हो गया आपका पोम। ये हो गया आपका बेसिक इंफॉर्मेशन, ठीक है। उसके बाद क्लाइमेट एंड सॉइल के बारे में लिखेंगे हम। क्लाइमेट एंड सॉइल के बारे में लिखेंगे इसका। ट्राइब्स बेस्ट इन टेम्परेट कंडीशन लिख लीजिए, THRI। ट्राइब्स बेस्ट इन टेम्परेट, पूरा क्रॉप ही टेम्परेट क्रॉप ही, तीनों क्रॉप, ठीक है। टेम्परेट कंडीशन, ट्राइब बेस्ट इन टेम्परेट कंडीशन। चिलिंग टेम्परेचर यहाँ पे चाहिए होगा। चिलिंग रिक्वायरमेंट इज 500 to 1500 आवर्स। चिलिंग रिक्वायरमेंट 500 to 1500 आवर्स। ब्रैकेट पे लिखेंगे बिलो 7 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, बिलो 7 डिग्री सेल्सियस। सॉइल के बारे में एक लाइन लिख लेते हैं। आइडियल पीएच इज मोस्टली 5.5 to 6.5। आइडियल पीएच आपका होगा 5.5 to 6.5। ये हो गया आपका क्लाइमेट एंड सॉइल के बारे में। प्लांटिंग सीजन लिख लीजिए इसका, कब प्लांटिंग किया जाता है। प्लांटिंग सीजन लिख लीजिए उसको। 2 सीजन है यहाँ पे, एक तो आपका हो गया जून जुलाई, है ना, दूसरा हो गया अक्टूबर नवंबर। जून जुलाई और अक्टूबर नवंबर, जून जुलाई और अक्टूबर नवंबर। हो गया। स्पेसिंग इसका लिख सकते हैं। स्पेसिंग तो मोस्टली फ्रूट क्रॉप के बारे में बोला जाता है 5.5 6.5 into 5 6 into 6 ऐसा ही होता है। स्पेसिंग नहीं लिखने से भी हो जाएगा, स्पेसिंग लिखने से भी लिख सकते हैं आप। 5 into 5 मीटर का स्पेसिंग दे सकते हैं उसका, नहीं और 6 into 6 मीटर का स्पेसिंग दे सकते हैं, ठीक है। और उसका प्लांटिंग मटेरियल के बारे में भी लिख लीजिए, कभी कभी पूछा जाता है उसका। देखिए प्लांटिंग मटेरियल जो होता है इसका, प्लांटिंग मटेरियल जो होगा आपका 1 year old, प्लांटिंग मटेरियल लिख लीजिए 1 year old ग्राफ्ट और रूटेड कटिंग्स। 1 year old ग्राफ्ट और रूटेड कटिंग्स,
इसके बारे में भी कभी कभी पूछा जाता है, ठीक है, पेयर के बारे में हो जाएगा उतना। उसके बाद हम लिखेंगे नेक्स्ट, अभी ट्रेनिंग से सेम होगा। ट्रेनिंग सिस्टम यहाँ पे मॉडिफाइड सेंट्रल लीडर सिस्टम, ठीक है। ट्रेनिंग उसका जो मेथड होगा, ट्रेनिंग मेथड सेम होगा, मॉडिफाई सेंट्रल लीडर सिस्टम, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे 2-3 वैरायटी के बारे में लिखेंगे, ठीक है। वेराइटीज सबसे पॉपुलर जो वैरायटी होता है, सबसे ज्यादा जो ग्रो किया जाता है उसका नाम है कीफर बोल के एक वैरायटी है, उसको सबसे ज्यादा पॉपुलर है, ग्रो किया जाता है, ठीक है। और एक है वैरायटी आपका अंजो, ओके, एक है न्यू पेयर बोल के भी उसका एक वैरायटी है, ठीक है। और जो अरुणाचल में ग्रो होता है ना, अरुणाचल प्रदेश में जो ग्रो होता है वो मोस्टली एक वाइल्ड पेयर, यहाँ पे हमको मोस्टली देखने को मिलते हैं आपका अरुणाचल प्रदेश पे। उसका वाइल्ड पेयर जो आपका नेटिव है, ठीक है, वाइल्ड पेयर नेटिव है अरुणाचल का, उसको देखने को मिला। उसका साइंटिफिक नेम लिख लीजिए, पायरस पार्शिया की पार्शिया था, पायरस पार्शिया था कि पार्शिया था, थोड़ा यहाँ पे पार्शिया है कि पार्शिया, एक बार थोड़ा उसको कंफर्म कर लीजिएगा, ठीक है। और ये इज ए नेटिव वेराइटी ऑफ अरुणाचल प्रदेश, एक नेटिव वेराइटी है आपका। पायरस पार्शिया था कि पार्शिया था, वो थोड़ा कंफ्यूजन हो गया हमें। ये जो आपका क्या होता है, मोस्टली यहाँ पे अरुणाचल पे ग्रो होते हुए देखेगा आपको, ठीक है। हो गया, हार्वेस्टिंग के बारे में आता है, ठीक है। अभी ऑलमोस्ट खत्म हो गया ये भी। हार्वेस्टिंग में देखा जाए तो 2 सीजन पे उसको हार्वेस्टिंग किया जाता है। एक लिखिए, हार्वेस्टिंग को लिखिए, एक लिखिए मई जून पे, जुलाई अक्टूबर में। एक तो मई जून पे, दूसरा लिखिए जुलाई अक्टूबर में। मई तो जून, जुलाई तो अक्टूबर में इसको हार्वेस्टिंग किया जाता है, ठीक है। ईल होगा आपका 100 to 120 kg पर ट्री पर ईयर। एवरेज ईल, एवरेज लिखिएगा, एवरेज ईल 100 to 120 kg पर ट्री पर ईयर। और उसके बाद आप लिख लीजिए 2 प्लांट प्रोटेक्शन के बारे में लिख लीजिए। प्लांट प्रोटेक्शन में लिख लीजिए, एक तो आपका सेवियर डैमेज कॉज करेगा आपका पियर साइला, वो साइट्रस साइला जैसा ही है, पियर साइला हमने पढ़ा था ना, पियर साइला। उसके बाद फायर ब्लाइट, दूसरा वाला होगा फायर ब्लाइट। हो जाएगा, 2 जानने से ही हो जाएगा, फायर ब्लाइट, ठीक है। फायर ब्लाइट और पियर साइला। लास्ट पे लिख लीजिए इसका अरुणाचल पे कहाँ कहाँ ग्रो होता है इसको, ठीक है। ग्रोइंग रीजन अरुणाचल का, ठीक है। अरुणाचल पे कहाँ कहाँ ग्रो होता है, सेम जगह पे, क्योंकि ये भी टेम्परेट क्रॉप है, तो ऑलमोस्ट उसी जगह पे टेम्परेट जोन जहाँ जहाँ है अरुणाचल का, वहीं पे ग्रो होता है, ठीक है। तावांग हो गया, वेस्ट कामेंग हो गया, अपर सियांग हो गया, है ना, उसी जगह पे ये इसको ग्रो किया जाता है, ठीक है। वेस्ट कामेंग हो गया और अपर सियांग हो गया, ठीक है। इतना हो जाएगा आप लोगों का पेयर के बारे में। अभी ऐसे आप लोगों को लिखाता जाऊं कि मैं ऐसे नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, बोलिए। अगर क्रॉप को नोट्स प्रोवाइड कर दो तो होगा, नहीं कि ऐसे लिखा के जाऊं हर एक क्रॉप को। बहुत ज्यादा क्रॉप है, जो इंपॉर्टेंट क्रॉप है उसको तो आप मैं इंटेल पढ़ा दूंगा। फॉर एग्जांपल कीवी को तो पढ़ाना ही पड़ेगा, पाइनएप्पल को पढ़ाना ही पड़ेगा, जिंजर टर्मरिक पढ़ाना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद साइट्रस, ये सब मैं इन डिटेल पढ़ाऊंगा आप लोगों को। जैसे हॉर्टिकल्चर में एचडीओ के लिए पढ़ाता हूँ, ऐसे आप लोगों को पढ़ा दूंगा, क्योंकि उन सब क्रॉप को तो जानना ही होगा।
थोड़ा माइनर क्रॉप जैसा है। माइनर क्रॉप मतलब ये होता है यहाँ पे, लेकिन इतना इस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन तो आएगा ऐसा नहीं लगता है। अगर हर एक क्रॉप का बहुत ज्यादा पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा सिलेबस हो जाएगा आप लोग। तो ऐसा क्रॉप को मैं थोड़ा थोड़ा आप लोगों को इंपॉर्टेंस पॉइंट बोल के मैं थोड़ा नोट्स दे दूं कि एक एक करके इसे पढ़ा दूं, क्योंकि थोड़ा थोड़ा पढ़ा के नोट्स दे दूंगा, ऐसा बोल रहे हैं। हाँ ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा टाइम आप लोगों का भी ज़्यादा टाइम लेने का इतना वो नहीं है ना कंज्यूम करने का, क्योंकि आप लोग का भी एक महीने ही बचा होगा इसके बाद रिवीजन करने के लिए। ठीक है, मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ा के आप लोगों को ऐसे नोट्स दे दूंगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, बेसिक्स पढ़ा दूंगा है ना, स्टार्टिंग का थोड़ा बेसिक्स पढ़ा के आपको क्या करूंगा, नोट्स दे दूंगा जितना हो सके, ऑनलाइन लोगों को भी। अभी इसके बाद हम सब ट्रॉपिकल जो होता है वो क्रॉप को थोड़ा एक दो अगर हो सके तो देख लेंगे। बहुत ज्यादा नोट्स है आपका इस पे, ड्रैगन फ्रूट पे। ड्रैगन फ्रूट पे बहुत ज्यादा ही नोट्स है आपको, इतना अभी जैक फ्रूट आप लोगों को नहीं लिखा था ना लास्ट टाइम में, एचडीओ को लिखाया था होगा सर, जैक फ्रूट तो नहीं लिखा था ना। ठीक है, और एक लिख लीजिए तो क्रॉप। एरिड और सेमीड फ्रूट्स के बारे में भी पढ़ लेंगे। ठीक है, एरिड और सेमीड के क्रॉप फ्रूट के बारे में भी आप लोगों को दिया हुआ है। एरिड और सेमी एरिड, वो जो पढ़ा था वो टेम्परेट फ्रूट्स था, जो सिलेबस का जो एक्सटेंडेड क्रॉप्स था वो टेम्परेट क्रॉप्स वाला था। ठीक है, एरिड और सेमी एरिड, एरिड फ्रूट क्रॉप्स, फ्रूट्स लिख देते हैं। एरिड और सेमी एरिड पे फर्स्ट आएगा आपका बेर के बारे में। ठीक है, फर्स्ट लिखेंगे हम बेर के बारे में। इसका बॉटनिकल नेम क्या है, फैमिली क्या है, क्रोमोसोम नंबर, ओरिजिन, है ना, इतना लिख लीजिए इसको पहले। फ्रूट टाइप रह जाता है। फर्स्ट लिखिए उसका बॉटनिकल नेम, जिजीफस मॉरिशियाना। ठीक है, एक जो चाइनीज होता है उसको जिजीफस जुजुबे बोला जाता है, जो इंडियन है उसको मॉरिशियाना बोला जाता है। ठीक है, मैं जिजीफस लिख ही देता हूँ, जिजीफस मॉरिशियाना। ठीक है, ये आपका इंडियन वाला जो बेर है उसको जिजीफस मॉरिशियाना बोला जाता है, MAURITIANA मॉरिशियाना। ठीक है, और एक जो आपका चाइनीज होता है उसको जिजीफस, चाइनीज वाला को जिजीफस जुजुबे बोला जाता है। ठीक है, जुजुबे, ये आपका चाइनीज बेर हो गया है, जिजीफस जुजुबे, जिजीफस मॉरिशियाना। ठीक है, फैमिली इसका हो गया आपका रेमनेसी, रेमनेसी, फैमिली हो गया उसका रेमनेसी, RHAMNACEAE, रेमनेसी, RHAMNACEAE, रेमनेसी। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर लिखिए 48, फ्रूट टाइप लिखिए ड्रूप, क्रोमोसोम नंबर 48, फ्रूट टाइप ड्रूप, ओरिजिन इसका हो गया इंडिया, ये इंडिया इसीलिए इतना पॉपुलर नहीं है, इंडियन ओरिजिन है। फ्रूट टाइप हो गया उसका ड्रूप, क्रोमोसोम नंबर कितना था, 40 समथिंग 8 था, हाँ टेट्राप्लॉइड है इसी, 48 टेट्राप्लॉइड। और एक लिखिए, एक पॉइंट लिखिए, ये क्या है आपका नॉन क्लाइमेटरी, ये हो गया आपका नॉन क्लाइमेटरी फ्रूट। ठीक है, ये एक पॉइंट लिख लीजिए, नॉन क्लाइमेटरी फ्रूट। हो गया, उसके बाद इसका क्लाइमेट लिखिए, मोस्टली एक सब ट्रॉपिकल फ्रूट है ना, क्लाइमेट पे लिखिए सब ट्रॉपिकल फ्रूट है एक आपका,
एरिड जोन में ग्रो होता है, ठीक है। ये मोस्टली ये सब ट्रॉपिकल फ्रूट थ्राइव्स इन एरिड जोन, एरिड कंडीशन। एरिड सेमीड पता है ना, मोस्टली जहां पे आपको क्या होता है, बहुत ज्यादा वो बारिश नहीं होता है ना, वहाँ पे वेस्ट इंडियन कंट्रीज जो क्या वेस्ट इंडियन स्टेट जो होता है मोस्टली सेमीड, एरिड सेमीड पे आता है, ठीक है। वहाँ पे बारिश वारिश नहीं होता ना, सूखा सूखा जगह होता है, तो उस पर अच्छा से थ्राइव करता है उसमें एरिड कंडीशन पे, ठीक है। सब ट्रॉपिकल क्रॉप है, एरिड कंडीशन में अच्छे से थ्राइव करेगा, ठीक है। उसका पीएच, सॉइल पीएच भी लिखिए, क्लाइमेट एंड सॉइल, सॉइल क्या है, क्लाइमेट एंड सॉइल पे सॉइल एवरेज सॉइल पीएच भी लिख लीजिए, उसका एवरेज सॉइल पीएच उसका होगा 8.5। ये हाई सॉइल पीएच में इसको ग्रो किया जाता है, ठीक है। 8.5। उसके बाद लिखिए प्लांटिंग सीजन, प्लांटिंग सीजन पे लिखिए आप लोग बिफोर मॉनसून उसको प्लांट किया जाता है, ठीक है। प्लांटिंग सीजन पे लिखिए बिफोर मॉनसून उसको प्लांटिंग किया जाता है, ठीक है। इस पे और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका प्रूनिंग का भी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल होता है, मैं ये बोल लूँगा अभी थोड़ी देर बाद, रुकिए। उसके बाद लिखिए इसका मैक्सिमम प्रोडक्शन जो होता है वह एमपी में होता है, ठीक है। मैक्सिमम प्रोडक्शन इन मध्य प्रदेश, एमपी। मैक्सिमम प्रोडक्शन आपको देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश, ठीक है। हो गया। इरिगेशन इंपॉर्टेंट है, इसका इरिगेशन पे लिखिए। इरिगेशन इज डन इन अक्टूबर मंथ, ठीक है। इरिगेशन कब दिया जाता है इसको, इरिगेशन इन अक्टूबर मंथ। और जो मेथड फॉलो किया जाता है, आप लोगों को बोला था मैंने, है ना, रिंग मेथड फॉलो किया जाता है, उस पर रिंग मेथड, जो इरिगेशन मेथड फॉलो किया जाएगा और क्या किया जाएगा, रिंग मेथड। प्लांट का ये ट्रंक है ना, उसके एक डिस्टेंस पे से रिंग बनाया जाता है ना, रिंग बना के वहां पे इरिगेट किया जाता है उसको, यहाँ पे पानी को इरिगेट किया, दी ये आपका जमीन हो गया है ना, यहाँ पे पानी उसको इरिगेट किया जाता है उसको, ठीक है। इसको रिंग मेथड बोला जाता है। ये प्लांट का चारों ओर पे उसको रिंग बना के पानी दिया जाता है उसको, ठीक है। उसके बाद लिखिए एक स्टोरेज टेम्परेचर भी उसका लिख लीजिए। स्टोरेज टेम्परेचर उसका हो गया 3 to 4 डिग्री सेल्सियस। स्टोरेज टेम्परेचर इसका हो गया 3 to 4 डिग्री सेल्सियस विथ 80 to 85 रिलेटिव ह्यूमिडिटी। हमेशा हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी पे इन लोगों को स्टोर किया जाता है, ठीक है। 80 to 85 रिलेटिव ह्यूमिडिटी। नेक्स्ट लिखिए हार्वेस्टिंग टाइम। हार्वेस्टिंग 2 टाइम मिलेगा, एक नॉर्थ इंडिया का अलग होगा, ठीक है, एक आपका बाकी इंडिया के पार्ट का अलग होगा, ठीक है। हार्वेस्टिंग टाइम आपका हो गया फरवरी मार्च, नॉर्थ इंडिया में होता है। फरवरी मार्च जो होगा आपका नॉर्थ इंडिया में, ब्रैकेट पे NI लिख लीजिए। फरवरी मार्च जब लिखेंगे नॉर्थ इंडिया NI लिख लीजिएगा ब्रैकेट पे। शॉर्ट नोट्स बनाइए जितना हो सके, ठीक है। नॉर्थ इंडियन जो होता है, उसके बाद बाकी का पार्ट में क्या करेंगे, मोस्टली फरवरी मार्च भी करते हैं, और बाकी क्या बहुत जगह से क्या दिसंबर टू मार्च तक उसका हार्वेस्टिंग किया जाता है, ठीक है। लेट दिसंबर से एकदम लेट दिसंबर नहीं तो जनवरी फर्स्ट वीक से जनवरी टू मार्च तक आपको क्या किया जाता है, उसको हार्वेस्ट किया जाता है। दिसंबर लास्ट तो मार्च, ठीक है, वहां तक हार्वेस्टिंग किया जाता है उसको, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जैसे कि बोला था मैंने, इंपॉर्टेंट रोल एक होता है ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग का, ठीक है। ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग इंपॉर्टेंट प्रैक्टिसेस है, उस पे
बेर का एक इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है, ठीक है। इस पे ट्रेनिंग कौन सा मंथ पे किया जाएगा? हमेशा मार्च पे ट्रेनिंग किया जाता है, मार्च पे, ठीक है। और प्रूनिंग भी आपका एक बार हार्वेस्टिंग हो जाए, है ना, सब कुछ हार्वेस्ट हो जाए, उसके बाद प्लांट का अप्रैल मई में उसको क्या किया जाएगा? अप्रैल मई में उसको क्या किया जाएगा? प्रूनिंग किया जाता है। प्रूनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन बेर, ठीक है। इन केस ऑफ बेर एक बार मार्च तक उसने आपका प्रोडक्शन ले लिया है ना, मार्च तक फ्रूट्स आ गया, आपने पूरा फ्रूट्स को मतलब प्रोडक्शन को ले लिया है ना, फ्रूट्स को आपने क्या किया? हार्वेस्ट कर लिया सबको। उसके बाद एक महीना नहीं तो कुछ दिन बाद हम उसको पूरा प्रून कर देते हैं उस प्लांट, ठीक है। पूरा प्रूनिंग करके एकदम थिन कर देते हैं, थिनिंग कर देते हैं उसको, ठीक है। पूरा ब्रांचेस को काट के फिर नेक्स्ट सीजन पे वो क्या हो जाएगा? फिर उसमें बहुत ज्यादा फ्लावरिंग देखने को मिलेगा, बहुत ज्यादा फ्रूटिंग देखने को मिलेगा, ठीक है। इसलिए प्रूनिंग इज ए वेरी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस इन बेर, ठीक है। उसके बाद प्रोपागेशन मेथड लिख लीजिए इसका। कॉमर्शियल प्रोपागेशन जो मेथड होता है, कॉमर्शियल जो होता है प्रोपागेशन मेथड, एक तो टी बडिंग, एक रिंग बडिंग लिखिए उसका, रिंग बडिंग, रिंग बडिंग, टी बडिंग नहीं, रिंग बडिंग लिखिए उसको, रिंग बडिंग। रिंग बना के हम उसको कहते हैं रिंग बडिंग, जो आपका कॉमर्शियल हो गया, कॉमर्शियल आपका प्रोपागेशन का रिंग बडिंग हो गया। और एक यूज करते हैं टी बडिंग, टी बडिंग भी बहुत पॉपुलर है। लेकिन अगर कॉमर्शियल के बारे में लिखने को आए ना, हमको क्या लिखना होगा? टी रिंग बडिंग, ठीक है। रिंग बडिंग हम लिखेंगे कॉमर्शियली, अगर पूछा जाए तो रिंग बडिंग। और टी बडिंग भी बहुत जगह पे किया जाता है, ठीक है। ये हो गया आपका कॉमर्शियली जो पूछा जाएगा उसको रिंग बडिंग बोला जाएगा, और टी बडिंग से भी उसका प्रोपागेशन किया जाता है, ठीक है। स्पेसिंग लिख लीजिए इसका, स्पेसिंग दो तीन टाइप का आपको स्पेसिंग देखने को मिलेगा। एक आपका बड़ा बड़ा प्लांट को कम स्पेस में क्या ज्यादा स्पेसिंग दिया जाता है, और जो आपका ड्वार्फ प्लांट होता है उसको कम स्पेसिंग दिया जाता है, ठीक है। तो हाई डेंसिटी प्लांटिंग पे लिखिए, हाई डेंसिटी प्लांटिंग पे लिखिए अराउंड 2.5 इंटू 3 मीटर, ठीक है। और जो नॉर्मल आपका प्लांट्स होगा, नॉर्मल वैराइटीज होगा ना, फॉर वैराइटीज, नॉर्मल वैराइटीज आपका 8 इंटू 8 मीटर स्पेसिंग दिया जाता है उसमें, ठीक है। 2.5 टू 3 मीटर आपको दिया जाएगा हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए, और 8 इंटू 8 मीटर आपको रहेगा वैराइटीज के लिए, ठीक है, नॉर्मल वैराइटीज के लिए। हो गया इतना, ऑलमोस्ट हो ही गया, रूट स्टॉक नहीं चाहिए। एक दो वैरायटी लिख लीजिए, बाकी उसके बाद खत्म। वैरायटी लिख लीजिए, अर्ली, मीडियम और लेट। अर्ली, मिड और लेट, सॉरी, अर्ली एक दो वैरायटी, मिड, लेट। इसका आप क्या ईल्ड को आप लिख नहीं सकेंगे, क्योंकि ईल्ड क्या होता है, हमेशा वेरी होता है। एप्पल बेर होता है ना, थाई बेर होता है, आपका नॉर्मल इंडियन बेर होता है, सबका अलग अलग है ना, सबका आपका ईल्ड जो होता है अलग अलग ईल्ड मिलेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे एक दो वैरायटी लिख लीजिए। फर्स्ट तो लिखिए गोला वैरायटी, अर्ली में गोला बहुत पॉपुलर वैरायटी है, बोला जाता है गोला, गोला वैरायटी जो एप्पल का है, और क्या उसका बेर का है, वो बहुत पॉपुलर वैरायटी, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने सुना है एप्पल बेर, सुना होगा ना, एप्पल जैसा दिखता है ना, एप्पल बेर एक वैरायटी है आपका, अर्ली वैरायटी, ठीक है, एप्पल बेर। पेयर एप्पल, हाँ एप्पल बेर उसका एक वैरायटी है, बोल रहे हैं नाम, एप्पल बेर, बेर एप्पल वही उसी को बोला जाता है शायद ना, लेकिन इसका वैरायटी का नाम ये है, उसका कोई कोई देखने को जैसे मतलब अलग अलग टाइप का दिखता है ना, उसके इसलिए कॉमन नाम अलग हो जाता है। बेर एप्पल जो बोल रहे हैं ना, उसको एप्पल बेर ही बोल रहे हैं, उसका वैरायटी का नाम एप्पल बेर है, ठीक है, लेकिन बोला अलग जा सकता है, वो बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। कॉमन मतलब हम जो बाजार पे जाके वो देखते हैं ना, उसको अलग नाम के भी बोल सकते हैं, लेकिन उसका जो वैरायटी का नाम है उसका एप्पल, उसका एक वैरायटी का नाम है, ठीक है, एप्पल बेर बोला जाता है उसको, सेम ही है आप। लेकिन बेर एप्पल तो मत लिखिए, नहीं लिखेंगे, है ना, बेर एप्पल हम कहने वाला टर्म है उसको, है ना, लिखेंगे तो एप्पल बेर ही लिखेंगे उसको, है ना, अगर पता नहीं अगर गलत हो जाए तो कुछ। उसके बाद मीट वैरायटी में लिखिए एक केथली बोल के एक वैरायटी है, बहुत ये नहीं लिखने से भी हो जाएगा, नहीं याद करने से भी, फिर भी मेरा
UTA लिखा रहा हूँ। केटली बोल के एक वैरायटी है जो मिड वैरायटी है, ठीक है। और लेट में एक आपका इंपॉर्टेंट वैरायटी होगा, उसका बोलते हैं उमरान। उमरान एक वैरायटी हो गया और लेट वैरायटी। इतना याद रखने से आप लोगों को हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा। इतना आप लोगों का बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा। उमरान जो आप लोगों को मैंने दिखाया था, याद है पहले फर्स्ट स्लाइड्स पे आप लोगों को दिखाया था ना, पोस्ट हार्वेस्ट कुछ प्रोडक्ट्स दिखाया था ना, याद है? एक दिखाया था छुहारा दिखाया था, याद है? छुहारा याद है आप लोगों को? एक इस साइड पे एक छुहारा बोल के एक प्रोडक्ट था जो हम खजूर से भी बना जाता है। वो जो हम ड्राई फ्रूट खरीदते हैं ना, वहाँ पे खजूर जैसा ड्राई ड्राई सा कुछ दिखते हैं ना आप लोग। ड्राई फ्रूट का एक पैकेट, मिक्स पैकेट जो होता है, उस पर खजूर जैसा एक ड्राई वो क्या बोलते हैं, एक चीज खाने को मिलता है हमको, है ना। वो इस वैरायटी से भी बना सकते हैं। उसको खजूर से भी बनाया जाता है और बेर का उमरान वैरायटी से भी इसको बनाया जाता है। इसको चुहारा बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में इसको चुहारा बोला जाता है। चुहारा को बेर का उमरान वैरायटी से भी बनाया जाता है, ठीक है। हो जाएगा बेर, आज के लिए इतना क्रॉप हो जाएगा। नेक्स्ट हम आंवला, फिर क्या क्या रहेगा, ड्रैगन फ्रूट, ये सब डिस्कस करेंगे, ठीक है। ड्रैगन फ्रूट तो एरिड में आता है, वो भी आता है एरिड में। हाँ, जो शाम में आते हैं ना, हाँ, उनको भी ये हाथ में पड़ेगा ना। शाम में एडियो नहीं होता है, एसडीओ आते हैं ना वो लोग। उन लोगों का ये नहीं होगा। उन लोग सिलेबस में जो होगा उसी को पढ़ाऊंगा। नहीं, आज इन्हें शिफ्ट करिए ना क्लास को। वहाँ एसडीओ लिखा रह गया, मैं भी आए हो गया मुझे हाँ, शाम को आना है तो आ सकते हैं, लेकिन एचडीओ वाले को मैं इंडेप पढ़ाता हूँ ना, तो आप लोगों का इतना फायदा होगा ऐसा मुझे नहीं लगता है, क्योंकि हाँ, आप लोग के हिसाब से पढ़ाऊंगा। हाँ, वही सेम चीज को आपको मैं इतना इंडेप नहीं पढ़ा रहा हूँ ना, ऊपर ऊपर से पढ़ा रहा हूँ, जितना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जितना क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि इतना इंडेप पढ़ाऊंगा तो आप लोग का बहुत ज्यादा सिलेबस हो जाएगा, है ना, कितना पढ़ेंगे। लेकिन एचडीओ का तो मेन तो हॉर्टिकल्चर ही है, उन लोग को बहुत इंडेप पढ़ाना पड़ता है। जब मैं पोमोलॉजी का क्लासिफिकेशन बोलूंगा, आप लोगों को जो क्लासिफिकेशन बोलूंगा ऊपर ऊपर से एकदम समझने के लिए बोलूंगा, उन लोगों का इंडेप बोलना पड़ता है, पूरा लिखाना पड़ेगा, पढ़ाना पड़ेगा अच्छे से, ऐसा है एचडीओ का। तो थोड़ा अलग अलग हो जाएगा ना क्लास, इसीलिए शाम को आ जाइए, फिर आना है तो मैं पोमोलॉजी का क्लासिफिकेशन पढ़ा दूंगा। लेकिन मैं इसीलिए बोला था, आप लोगों को एक्चुअली शाम में दिया था वो क्लास। आज आप लोग वो सुबह ही आ गए ना, तो इसलिए अभी सुबह हो गया तो क्लास में शाम को वो फिर मतलब रिपीट नहीं करूंगा सोच रहा था। तो ऐसा करूंगा, आप लोग हो सके तो शाम को ही आ जाइए, है ना। मैं आज थोड़ा अपडेट कर दूंगा उसको, ठीक है, शेड्यूल को पहले जैसे ही रखेंगे उसको, ठीक है। एचडीओ वाले को सुबह रखेंगे, एडीओ वाले को शाम को रखेंगे। आप लोगों को जो नया स्टूडेंट्स है, आप लोग को ऐसा कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है ना, पहले मैं ऐसा पढ़ा लूँ तो एक बार इन लोगों को खत्म कर लूँ, ठीक है। इन लोगों का जो सिलेबस है, आप लोगों का जो एक्सटेंडेड सिलेबस है ना, पुराना स्टूडेंट्स का आप लोगों का जो एक्सटेंडेड सिलेबस है, उसको खत्म कर लो एक बार। उसके बाद जो पुराना पढ़ाऊंगा तो उन लोगों को ही पढ़ाऊंगा, सिर्फ आप लोग नहीं आने से भी हो जाएगा, है ना। क्योंकि कीवी भी तो आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ ना, पाइनएप्पल, कीवी, साइट्रस, ये सब तो पढ़ा चुका हूँ। तो इन लोगों को पढ़ाना है, तो ये लोग जब पढ़ाऊंगा वो क्रॉप अब नहीं आने से भी हो जाएगा आप लोग, है ना। तब तक मैं आप लोगों को ये पढ़ा लेता हूँ पहले, ठीक है। बाद में लास्ट में आप लोगों को मैं पोमोलॉजी का जो क्लासिफिकेशन होता है और एग्रीकल्चर का जो क्लासिफिकेशन होता है वो पढ़ा दूंगा, क्योंकि उन लोगों को आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है एडीओ को। आप लोग को एक बार उसको पढ़ा दूंगा तो सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। न्यू को खत्म कर लेते पहले, ठीक है। तो ऐसे ही रखेंगे, कल से ऐसे ही रखेंगे, फिर शाम को, है ना। फिर आज मत आइए, आज एचडीओ को पढ़ाएंगे ना आप एक ही बार। हाँ, तो कल से फिर उसको चेंज कर देंगे टाइम को, ठीक है। ओके, ऑनलाइन किसी को आपको कुछ क्वेश्चन है तो, डाउट है तो मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। कम कम नोट्स बना के आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश की है। और ऑनलाइन शायद कल से मैं आप लोगों का शाम को ही लूंगा, ऑनलाइन भी शाम को ही लूंगा। आज थोड़ा टाइम का इधर उधर हो गया, ठीक है, बैच थोड़ा स्विच हो गया एक। कल से फिर से जैसे पहले लेता था वैसे ही लूंगा, ठीक है। क्लास आप लोगों का शाम को एडीओ और सुबह एचडीओ का। कोई डाउट नहीं है, सब क्लियर है। क्रॉप पढ़ने के टाइम थोड़ा बोरिंग लगता है ना। क्रॉप तो उपाय ही नहीं है, बोरिंग थोड़ा होगा ही। बाकी जब जनरल हॉर्टिकल्चर पढ़ते तो अच्छा लगता है, क्रॉप के टाइम पे थोड़ा बोरिंग हो जाता है। ओके, थैंक यू।
क्लियर हो गया आप लोगों का? कुछ है बाकी ये तो बोल लीजिए। चलो फिर क्लास खत्म कर देते, ठीक है। थैंक यू सो मच। मिलेंगे फिर कल शाम को, ठीक है। कल शाम से फिर से 4 बजे से स्टार्ट होगा।